हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और कार्मिक वाली रीडिंग। देखेंगे सबके करंट एनर्जीज, ताकि हमको पता चले हम इस जर्नी में जा कहाँ रहे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं डीएम के साथ और फिर देखते हैं डीएफ और कार्मिक। सबके कार्ड्स निकालते हैं पहले। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग लेना चाहते हैं क्रिस्टल्स तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लेने के लिए बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल जैसे ब्लैक टर्मलिन, लापिस लाजुली, रोज क्वार्ट्ज सब अवेलेबल है मेरे पास। और अगर आपको क्रिस्टल गाइडेंस भी चाहिए कि आपको कौन सा सूट करेगा तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस की डीएम की करंट एनर्जीज क्या है टुवर्ड्स यूनियन। देखते हैं गाइस डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। और इस रीडिंग में गाइस हम लेंगे डीएम के मैसेजेस भी और देखेंगे गाइस जर्नी की कार्मिक देखने वाले थे। कार्मिक की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लिया है मैंने। शुरू करेंगे गाइस, फिर क्लैरिफायर्स से आगे की रीडिंग को बढ़ाएंगे और मैसेजेस और जो कुछ भी आता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम की करंट एनर्जी है आइसोलेशन। अकेले रहना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातों पे ध्यान देना चाह रहे हैं। क्या करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। कुछ गाइडेंस चाहिए उनको और वो अपने अंदर जाकर ये गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। मेडिटेशन करके लेना चाह रहे हैं, अकेले रह के ये गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। रुकूं कि जाऊं, क्या करूं, क्या है अभी मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, क्या क्वालिटीज़ मेरे सही रहेंगे, क्या यूनियन की तरफ की बात करी मैं कि क्या डीएफ से मेरा कभी जंप आएगा, क्या फ्यूचर हो पाएगा। ये सब जो है वो रीडिंग से जानना चाह रहे हैं। कुछ कुछ उनकी थर्ड आई भी खुल रही है तो उनको इंट्यूशंस भी पता चल रहे हैं। उनको बहुत सारी बातों की आइडिया भी लग रही है कि क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको अपने और डीएफ के बीच में। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है उनको। और भी क्लैरिटी लेंगे गाइस की डीएफ के बारे में, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ये उनकी जनरल करंट एनर्जी सी यूनियन को लेकर, आपको लेकर उनकी करंट एनर्जीज क्या है। आपको लेकर ये है कि आप बिल्कुल भी अभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनमें, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उनके लव्ड पर्सन बनने के लिए, आप उनकी इम्पोर्टेंस लेने के लिए, थोड़ा सा प्यार लेने के लिए आप कितने ज़्यादा वल्नरेबल थे उनके सामने। आपने कितना ज़्यादा उनको एफर्ट्स दिए, आपकी कितनी इच्छा थी उनसे शादी करने की, और बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ सोच रहे हैं कि अभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा आप में, और आप उनको मिरर कर रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस देख रहे हो। उनको अब ये बात समझ आ रही है कि आप पावरफुल हो गए हो और वो जो है कहीं भी मतलब पावर वो नहीं रहे। अब उनको पावर नहीं समझ आ रही है अपनी, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इस समय अगर मैं बोलूँ आ रही है तो आपको कांटेक्ट करने की एनर्जी आ रही है कि डीएम की बात कर रही हूँ। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि डीएम बस चाह रहे हैं कि अभी जाकर हम बात करें, अभी जाकर हम यूनियन कर ले डीएफ के साथ। तो ये वाली एनर्जी बहुत ही क्लियर आ रही है मुझे आपको लेकर के। उनकी बात करने का बहुत ही ज़्यादा मन है, लेकिन वो सेल्फ एनालिसिस में बैठे हुए हैं फ़िलहाल इस समय पर। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका कि आप चाहोगे कि नहीं। उससे ज़्यादा उनको ये चीज़ है कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा कि क्या वो खुद तैयार है इस कनेक्शन के लिए। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लव है, सब समझ रहे हैं वो। तो वो अपनी तैयारी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये तो बात की बात आ जाती है कि वो अप्रोच करेंगे तो आप रिजेक्ट करोगे कि क्या करोगे, वो तो बात की बात आ जाती है। लेकिन
ये है कि यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी, लेकिन आपकी तरफ से उतनी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही, आपकी तरफ से पावर और सेल्फ लव और सब दिखाई दे रहा है। माई लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड एंड आई ट्राई टू सेव यू फ्रॉम इट। और कहीं ना कहीं उनको ये हमेशा लगता रहा है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और आप उनकी डिफिकल्ट लाइफ में फिट नहीं हो पाओगे। आई सी योर फोटो एंड पुट इट इमीजिएटली अवे इमीजिएटली बिकॉज योर ब्यूटी टेम्प्ट्स मी। तो साफ साफ कह रहे मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ सोशल मीडिया पे और फटाफट भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी फ़ोटोज़ और तुम्हारे ये वीडियोस बहुत टेम्प्ट करते कि मैं तुमसे बात करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि मैं तुमसे मिलूँ, तुमसे बात करूँ। आई लव यू सो डीपली दैट आई फियर लूजिंग यू। तो बहुत ही ज़्यादा डर है उनको कि अब बहुत ज़्यादा डर हो गया है उनको कि आप उनको भूल जाओगे, आप उनको छोड़ दोगे और आप उनको अब नहीं मिलोगे। आई कॉन्स्टेंटली फील अ पार्ट ऑफ यू इन मी एंड इट कन्फ्यूजेस मी। तो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मुझ में ही हो कहीं, लेकिन ये क्यों फील होता है जब आप बहुत ज़्यादा अलग हो, वही उनका कन्फ्यूजन का पार्ट है। अब डीएफ की बात करेंगे तो डीएफ तो अपने इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ती चली जा रही है, डीएफ ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है। डीएफ ने जो एफर्ट्स डाले हैं इस जर्नी में, इस कनेक्शन में, वो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं। डीएफ के लिए रीयूनियन, डीएफ के लिए न्यू लव, डीएफ के लिए बहुत सारे ऑफर्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। डीएफ की अगर हम चक्रा डीएफ को क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आप खुद अपने डीएम के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन आपकी कौन सी चक्रा की फीलिंग चल रही है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आपके क्राउन चक्रा की फीलिंग, क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो अपने डीएम के बारे में, हर एक सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हो। और अकेले रहने का मतलब आपने बहुत गलत समझा हुआ है। कभी कभी अकेले रहना भी ज़रूरी होता है। अकेले होना का मतलब ये नहीं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई ये नहीं करता, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। कभी कभी अकेले रहना भी अच्छा होता है। इनसिक्योरिटी की आपकी जो फियर्स और एंजाइटीज़ है कि भाई मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे को सबने छोड़ दिया हुआ है, ये सब चीज़ों के ऊपर आपका बहुत तेज़ काम चालू है और आपको सिखाया जा रहा है कि बाउंड्रीज़ कैसे बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे डीएफ के लिए दिखाई दे रही है गाइज। अभी कार्मिक की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि कार्मिक के लिए क्या निकल के आता है। कार्मिक की करंट एनर्जीज ये है कि वो सोच रही है कि मैं कुछ भी ऑफर कर रही हूँ, अब डीएम को मान क्यों नहीं रहा है, एंजाइटी हो रही है, हार्ट ब्रेक हो रहा है उनका। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशंस चालू है कि मैं रुकूँ इस कनेक्शन में कि जाऊँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डीएम उन पर कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, डीएम उनके ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं, डीएम उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उनको वो कुछ नया ऑफ़र करती चली जा रही है। पहले वो काफ़ी ज़्यादा पावर में होती थी, अब डीएम उनको देखना तक नहीं चाहते हैं। तो वो सबके साथ डिस्कस कर रही है कि मेरा जाना ही बेहतर होगा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा हार्ट ब्रोकन है। अब कार्मिक जो है विक्टिम मेंटालिटी में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कार्मिक की आदत थी कि वो डिक्टेट करेगी और डीएम सुनेंगे, और वो झगड़े करेगी और डीएम सुनेंगे। और अब डीएम को जब पावर आ गया है तो वो इतना सुना कर दे रहे हैं उनको कि वो खुद कार्मिक जो है अपने आप को समझ रही है कि वो इतने पावर में नहीं है और इतने इसमें नहीं है वो। ठीक है, तो कार्मिक्स को ये बात समझ लग रही है कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।